हाय फ्रेंड, आज हम बीपीएससी का पूर्वावलोकन, संशोधित परिमार्जक एवं नवीन संस्करण हल प्रश्न पत्र वर्ष 1992 से मई 2025 तक समान अध्ययन, जिसके अंतर्गत भारतीय इतिहास, समान भूगोल, समान विज्ञान, समसामयिक भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, समान गणित एवं तर्क संगत परीक्षण, बिहार राज्य संबंधित प्रश्न विविध आता है, जो कि आपको सभी एग्जाम के लिए 38वीं से 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि वाला स्थल उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जिले के लहोरादेव, यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाले स्थल कौलडिहवा बेलन नदी के तट पर प्रयागराज जनपद के माना जाता है। जनपद के समान माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्फोर्निथियम युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग में कैल्फोलिथियक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषिक संस्कृति कहा जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से अवस्थित हथनोरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण शौनिकिया वर्ष 1982 में की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबाटिका स्थल स्थित है? भीमबाटिका मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें? मध्य प्रदेश में। मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबाटिका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबाटिका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिला है। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीनतम मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र दिए गए हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दी गई सूचियों को कोड के उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। नवपाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। उत्नोड़ इसका होगा, उत्नोड़ का होगा तेलंगाना। चिरांद का होगा बिहार। चिरांद कहाँ का है? बिहार का। तो गुफकराल का होगा, गुफकराल का कश्मीर। पयमपल्ली का होगा तमिलनाडु। पयमपल्ली का होगा तमिलनाडु। पयमपल्ली का क्या होगा? तमिलनाडु। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
अहराड़, कायथा, अहराड़, कायथा, स्वलंदा, मालवा, स्वलंदा मालवा। इसका आंसर होगा सी का आंसर है। फर्स्ट का चौथा, सेकंड का तीसरा और थर्ड का पहला और डी का दूसरा, मतलब फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन पे आइए दोस्त है। आहार का होगा बनास, कायथा का होगा कालीसिंध, स्वलदा का होगा ताप्ती, मालवा का होगा नर्मदा। सैयद सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? आग्नेय ऐतिहासिक काल। किस युग में पड़ता है? आग्नेय ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया गया। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता था। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आग्नेय ऐतिहासिक माना गया। सिंधु सभ्यता आग्नेय ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली में मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता था। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बने इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख था। इनकी सतह पक्की ईंटों की थी जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यता की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता था। अंततः विकल्प ई सही है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई S.R. राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। कौन सा है? लोथल। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। कौन सा है? लोथल। कौन है? लोथल। लोथल गुजरात में कालीबंगा, राजस्थान में डावरकोट, बलूचिस्तान में पाकिस्तान में तथा राखी गढ़ी में हरियाणा में स्थित है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सर्वाधिक प्राचीन मेसोपोटामिया जो इराक में है। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता की दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? घोड़ा। कौन सा जानवर को नहीं पता था? घोड़ा। अति प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल या हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े की अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद था। मतभेद था। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखूर, इक्वेहेमिनोसन खूर की या पालतू घोड़े की है। यह निश्चित
कर पाना कठिन था कि हड़प्पा, लोथल, सुरकोट, दा, कोतासी एवं कालीबंगा से अश्व या उससे प्रजाति की अन्य जातियां के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंदूर बोकोनी द्वारा सुरकोटता से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों को छह को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया। वर्ष 1974 में ASI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ के 2100 से 1700 ईस्वी पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होने प्रतिवेदित किया। यद्यपि रामशर शर्मा, रोमिला थापर तथा मेडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते थे। इसका प्रकार था ब्रिगेडियर रोश के द्वारा राणा घुंगटी और प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए उसे च्यूनर महोदय अप्रमाणिक मानते थे। अंत घोड़े के विषय में यह कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को माना है। विकल्प बी घोड़ा को माना है। अति निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल में टेरिकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेरिकोटा का हल लोथन ने लोथक ने। इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक प्रश्नगत विकल्पों में बनावली, हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से हल की खोज से संबंधित टेरिकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जूते हुए खेत के साथ साथ टेरिकोटा हल की प्राप्ति हुआ। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्त हुआ। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कालीबंगा किस में मिले हैं? कालीबंगा का किस में मिले हैं? कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावरी में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक मिली। खंभात की खाड़ी, भुगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथर से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान किसमें? कालीबंगा राजस्थान। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन BA स्मिथ। कौन संबंधित है? BA स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का विदत स्थल पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1926-27 वर्ष 1933 से 34 के मध्य या 200 वर्ष हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टील, NA घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंततः स्पष्ट है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंट्रोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल। सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल। किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल का।
हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों के व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता पे पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों के दो श्रेणी थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित वृत्तभांडों को बनाने वाले मिट्टी से रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेता था। इन वृत्तभांडों के ऊपरी हिस्सों को लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 9 IIT खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बन गया। 900 वर्ष। कितने वर्ष का? 900 वर्ष। वर्ष 2018 के IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। धातु के ऑरेल स्टील जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना। थैंक्स फ्रेंड, कल फिर एक वीडियो ऐसे ही लाएंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, सपोर्ट दीजिए।